हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 80 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं क्योंकि आपके पिछले ईयर का जितना भी क्वेश्चन आया था उन सबका एनालिसिस करके तथा उसके पैटर्न को देखते हुए बनाए गए क्वेश्चन हैं। और इस साल भी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना आप पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। संविधान दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। भारत में चंदन की जो लकड़ी है वो सबसे अधिक पाई जाती है कहाँ? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कागज का आविष्कार जो हुआ था वो सबसे पहले चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी चीन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहली बार बिजली किस शहर में आई थी। भारत में पहली बार बिजली जो आई थी वो कोलकाता में आई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कोलकाता में ही सबसे पहले मेट्रो सेवा भी शुरू की गई थी, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और लुम्बिनी में उनका क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। उनको शिक्षा कहाँ, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, वहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, तथा कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, याद करके रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑस्कर का संबंध जो है वो है सिनेमा से। ऑप्शन नंबर सी सिनेमा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने बाकी हैं। साथ ही साथ सवेरे हर रोज 8 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स का सेशन आ रहा है, उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके हर शिफ्ट में करंट अफेयर्स से कम 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। इसलिए उसकी भी तैयारी साथ साथ करते चलिएगा। सवेरे 8 बजे वाला सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की तस्वीर नोट पर कब से आना शुरू हुई। जो है महात्मा गांधी की जो तस्वीर है 1996 से नोटों पर छपनी शुरू हो गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है, वो है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी शुक्र इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन सारी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आज लेके आए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था। क्रिकेट जो था सबसे पहले खेला गया था ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना। ऑप्शन नंबर डी यमुना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू और कश्मीर को। ऑप्शन नंबर बी जम्मू और कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लाल ग्रह जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसको, मंगल को। ऑप्शन नंबर डी मंगल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी को कौन से ग्रह के रूप में जाना जाता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। ऑप्शन नंबर डी महर्षि वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है।
चाकू से कि जिसे काटा जा सकता है वह सोडियम है। ऑप्शन नंबर ए, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है लाल किले में कुल कितने कमरे हैं? लाल किले में कुल 6 कमरे हैं। कितने? 6 कमरे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था वो हिरोशिमा और नागासाकी यानी जापान में जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर सबसे पहले परमाणु बम फेंका गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है? स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय जो धड़कता है 72 बार। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। ऑप्शन नंबर सी, रूस इसका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि भारत का 7 गुना ज़्यादा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार किया था किसने? पीटर ने। ऑप्शन नंबर ए, पीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? इनमें से जो धान एक ऐसी फसल है जो एक खरीफ फसल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक का उप मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा है येन। ऑप्शन नंबर ए, येन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में सबसे पहली ट्रेन जो चली थी वो मुंबई से थाने चली थी। मुंबई से थाने तक जो है भारत में पहली ट्रेन चली थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंडा सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? इनमें से सबसे बड़ा अंडा जो होता है वो शुतुरमुर्ग का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा क्योंकि एक पक्षी का अंडा वहाँ 2 से 4 किलो के आसपास तक हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो है आम चुनाव 1952 में शुरू हुए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 8 अक्टूबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ पर आई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे पहले बिजली जो आई थी वो कोलकाता में आई थी। ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 9 जनवरी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? निम्नलिखित में से मधुमेह जो है एक संक्रामक रोग नहीं है। मधुमेह जो है एक संक्रामक रोग नहीं है। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था वो गुप्त काल था। ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। टेलीस्कोप का निर्माण सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने किया था। ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो गैलीली इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। टेलीविजन का आविष्कार जो जे.एल. बेयर्ड ने किया था। जे.एल. बेयर्ड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
जाएगा, इसने ही टेलीविज़न का आविष्कार किया था। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शरिया कानून जो है वो मुसलमान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी मुसलमान से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे? महात्मा गांधी जो थे वो चंपारण आए थे सन 1917 में, ऑप्शन नंबर सी 1917 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? बांधों से आपके जैसे जिस प्रकार के भी बांध हैं उस प्रकार के बांध से जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र में जो है कोयना बांध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी किशन कन्हैया, ऑप्शन नंबर सी किशन कन्हैया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? केवल बारिश का ही पानी पीता है कौन? चातक, ऑप्शन नंबर बी चातक एक ऐसा पक्षी है जो केवल बारिश का ही पानी पीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह पर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश में सबसे ज़्यादा झीलें हैं? कौन से देश में सबसे ज़्यादा झीलें हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फिनलैंड। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा झील पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में निर्मित जो था पहला कंप्यूटर वो था सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस प्रदेश में है? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है वो मणिपुर में है, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? भारत की सबसे साफ नदी जो है वो मेघालय में है, ऑप्शन नंबर बी मेघालय इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लगते हैं? प्लास्टिक को सड़ने में कम से कम 450 वर्ष लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए 450 वर्ष। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध जो है वो बना हुआ है महानदी पर, ऑप्शन नंबर सी महानदी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 1917 में, ऑप्शन नंबर ए 1917 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है, ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? Cu जो किसका नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी तांबा। तांबा को जो है Cu के नाम से डिनोट किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? मोनालिसा जो पेंटिंग थी बहुत ही महंगी पेंटिंग थी, वो किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? इसका सही आंसर होगा 16वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी 16वीं शताब्दी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ जो भारत में एक और पर्वत शिखर पहले था K2, यानी गॉडविन ऑस्टिन जो था K2 सबसे ऊंचा पर्वत शिखर था, लेकिन वो अभी विवादित भूमि यानी POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, इसीलिए वो अभी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नहीं कहा जाता है। इसीलिए कंचनजंगा को जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल को, ऑप्शन नंबर सी मंगल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1946 में, ऑप्शन नंबर बी 1946 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेघालय को जो है पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी जो है टोक्यो है। ऑप्शन नंबर ए टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट तथा सटीक एनालिसिस के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो था वो हुआ था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है? सबसे अधिक नमकीन समुद्र जो माना जाता है वो अमृत सागर माना जाता है। कौन सा? अमृत सागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे अमीर देश जो है वो कतर है। ऑप्शन नंबर ए कतर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है? अमरकंटक से किस नदी का उद्गम हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नर्मदा नदी का जो है उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? महात्मा गांधी का जो नमक सत्याग्रह था तो वो शुरू हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए 1930। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए बिहार में चंपारण एक जगह है जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। किसकी? नील की खेती के लिए। नील की खेती से संबंधित था वो। और क्या था? 3 कठिया व्यवस्था को रद्द करने के लिए। 3 कठिया व्यवस्था वहाँ पे चलती थी, उसी को रद्द करने के लिए जो है गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण में। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। ऑप्शन नंबर सी नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? मनुष्य सबसे पहले अंतरिक्ष में कब गया था? इसका सही आंसर होगा 1961। ऑप्शन नंबर बी 1961 में मनुष्य सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है तीनों ओर से, यानी स्थल, समुद्र और तीनों से मतलब घिरा हुआ है। स्थल, समुद्र और वायु सभी सीमाओं से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आग बुझाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? भारत और तिब्बत को जोड़ता है नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए नाथुला दर्रा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी और भी आने बाकी है, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, हर रोज सवेरे 8 बजे आपके लिए जो है करंट अफेयर्स का सेशन आ रहा है, उसको भी जरूर कंप्लीट करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट में 5 से 6 अंक का करंट अफेयर्स जरूर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील। ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का जो है राष्ट्रीय प्रतीक है कंगारू। ऑप्शन नंबर ए कंगारू, इसलिए ऑस्ट्रेलियाइयों को कितनी बार कंगारू भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर बहता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हिंद महासागर जो है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है?
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मंगल हो जाएगा। मंगल जो है एक गैस दानव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? भारतीय थार मरुस्थल जो है स्थित है कहाँ? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट। इस प्रकार हमारा ये जो 80 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन थे यहीं पे समाप्त होते हैं। आने वाले वीडियोज़ में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो आने वाला है। जैसे कि इस समय आरआरबी एनटीपीसी वाला एग्जाम चल रहा है, उसका भी आपको एनालिसिस जरूर देखना चाहिए ताकि आपको ये पता चल पाए कि किस प्रकार के किस टॉपिक से क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा रहे हैं। आप उसको भी जरूर देखिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।